Hello students, today we are discuss about the physical properties of the group 60, 70 or 80 elements. Last lecture we are discuss about the electronic configuration of the group 60, 70 or 18 elements. Today we are discuss about the physical properties. आपको तो मालूम होगा ग्रुप 60 में कौन कौन से एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम और पोलोनियम. ओके, लेकिन उसका नेचर देखेंगे. फर्स्टली वी सी द नेचर ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट्स. तो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन विच स्टेट में कौन सा स्टेट में अपन को मिलता है, तो ऑक्सीजन गैस स्टेट में मिलता है. सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, पोलोनियम ये सॉलिड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर पर मिलते हैं. ओके, अभी देखते हैं उसका मेटेलिक प्रॉपर्टी. ओके, कौन कौन सा एलिमेंट कौन से स्टेट में मिलते हैं, मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टी का, उसका कौन कौन सा मेटेलिक प्रॉपर्टी, कैसा मेटेलिक प्रॉपर्टी. तो ऑक्सीजन और सल्फर ये नॉन मेटल है. ओके, मेटलॉइड देखेंगे तो सेलेनियम और टेलरियम ये मेटलॉइड है, और पोलोनियम एक ही एलिमेंट ग्रुप 60 का वो मेटल है. आपको तो मालूम है मेटलॉइड के ऊपर के रहते हैं वो नॉन मेटल रहते हैं, और मेटलॉइड के नीचे के रहते हैं वो मेटल रहते हैं. ओके, जो मेटल है मतलब ग्रुप 60 में जो मेटल एलिमेंट है वो है पोलोनियम. पोलोनियम, लेकिन ये पोलोनियम कैसा एलिमेंट है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. ओके, उसका हाफ लाइफ डिके कितना है, तो हाफ लाइफ 13.8 डेज का हाफ लाइफ पीरियड है. ओके, आप देखेंगे ग्रुप 60 में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा. एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा तो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ता जाएंगे. नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ता जाएगा तो एटॉमिक वेट भी बढ़ता जाएगा. एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, एटॉमिक वेट बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता जाएगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली क्या होगा, बढ़ेगा. तो ग्रुप 60 का मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है. ओके ओके, ऑल एलिमेंट्स शो एलोट्रॉपी, मतलब ग्रुप 60 के सभी एलिमेंट्स क्या शो करते हैं, एलोट्रॉपी शो करते हैं. ओके, उसके बाद अपन को जो ग्रुप 60 के एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन सिर्फ डायटोमिक स्टेट में मिलता है, बाकी के सभी एलिमेंट्स अपन को ऑक्टाएटॉमिक में मिलते हैं. ओके, अपन को मालूम है ऑटो डायटोमिक में सल्फर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल मिलता है, मतलब सल्फर का 2 से ज़्यादा एटॉमिक स्टेट्स मिलता है. मतलब सल्फर कौन कौन से, S2 के स्टेट में, S4 के, S6 और S8 के स्टेट में अपन को मिलता है. ओके, क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि व्हाई इज़ देयर लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन. मतलब मेल्टिंग पॉइंट सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम क्यों है. ओके, मतलब डिफरेंस इतना ज़्यादा क्यों है, ओके, ऑक्सीजन और सल्फर के मेल्टिंग पॉइंट में. तो आप देखेंगे ऑक्सीजन अपन को कौन से स्टेट में मिलता है, तो ऑक्सीजन डायटोमिक स्टेट में मिलता है. ऑक्सीजन डायटोमिक स्टेट में मिलता है. उसमें कौन सा फोर्स रहता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट रहते हैं. वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो कैसा रहता है, वो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहता है. लेकिन उसके साइज कैसे रहते हैं, छोटे रहते हैं. किसकी, ऑक्सीजन की. फिर से बताता है ऑक्सीजन ये अपन को डायटोमिक स्टेट में मॉलिक्यूल मिलता है, और सल्फर ये कौन से स्टेट में मिलता है, सल्फर देखेंगे तो सल्फर पॉलीएटॉमिक. ओके, सल्फर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. ओके, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में रिलेटिवली वीक रहता है. ओके, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट आर रिलेटिवली कैसा है, वीक है. किसमें, ऑक्सीजन में. और उसका साइज कैसा है ऑक्सीजन का, बहुत छोटा है. ओके, द लार्ज वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन एट सल्फर मॉलिक्यूल. मतलब ऑक्सीजन में वैन डर वाल्स फोर्सेस कम है, लेकिन सल्फर में वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट, इसमें भी प्रेजेंट है, लेकिन इसमें कैसा है, स्ट्रॉन्ग है. ओके, इसमें कैसा है, वीक है. इसका साइज कैसा है, रिलेटिवली हाई है. किसके कंपैरिजन, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. ओके, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन उसकी साइज कैसे है, हाई है. तो देखते हैं क्या होता है.
ऑक्सीजन की साइज़ बड़ी होने के कारण वो सल्फर की साइज़ बड़ी होने के कारण ऑक्सीजन में कैसा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वीक वंडरवॉल, और इसमें स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसके कारण, और उसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा है, उसके कारण ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बीपी ऑक्सीजन और सल्फर में देखेंगे तो सल्फर का ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ओके, फिर से बताता है, क्वेश्चन आपको आएगा, वाई इज देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो आपको आंसर देना है कि ऑक्सीजन में वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन सल्फर में स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की साइज छोटी है और सल्फर की साइज कैसा है, रिलेटिवली हाई है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपन को डायटोमिक स्टेट में मिलता है, सल्फर अपन को पॉलीएटॉमिक स्टेट में मिलता है। वंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग रहने के कारण सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट में हम ग्रुप 70 के एलिमेंट्स, मतलब हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली तो आपको मालूम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अभी ये कौन सा स्टेट में मिलता है, उसका स्टेट देखेंगे पहले। ये गैस स्टेट में, ये भी कौन सा स्टेट में, गैस स्टेट में। ब्रोमीन सिर्फ लिक्विड स्टेट में मिलता है, और आयोडीन कौन सा स्टेट में मिलता है, सॉलिड। मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन अपन को गैस स्टेट में, ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन सॉलिड। ये कौन से स्टेट में देख रहे हैं हम, ये आर्कटिक है और रूम टेम्परेचर में देख रहे हैं सभी एलिमेंट, ऑल आर एट रूम टेम्परेचर की कंडीशन है, उसका रूम टेम्परेचर का नेचर है। अभी उसका कलर देखेंगे, कलर के बारे में देखेंगे तो फ्लोरीन का कलर येलो रहता है, ओके। क्लोरीन का कलर थोड़ा सा ग्रीनिश येलो रहता है, ओके। ब्रोमीन का कलर रेड रहता है, ब्रोमीन रेड इन कलर में रहता है। और आयोडीन का कलर कैसा रहता है, वायलेट रहता है, ओके। जो अतः रिएक्टिविटी के बारे में देखेंगे, तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट होता है, मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है। बट ब्रोमीन एंड आयोडीन वाटर के साथ रिएक्शन का शो करते हैं, मतलब वाटर में सोल्यूबल है। ब्रोमीन और आयोडीन वाटर में स्पेरिंगली, मतलब कम अमाउंट में सोल्यूबल है। लेकिन ब्रोमीन और एंड आयोडीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कैसे सोल्यूबल है, देखते हैं। फिर से बताता है, रिएक्टिविटी मतलब सोल्यूबिलिटी देखेंगे हम। फॉर एग्जांपल सोल्यूबिलिटी देखेंगे, रिएक्टिविटी मतलब सोल्यूबिलिटी, तो रिएक्टिविटी नहीं बोलेंगे, सोल्यूबिलिटी बोलेंगे। फ्लोरीन एंड क्लोरीन कैसा है, वाटर में सोल्यूबल है, ओके, वाटर में सोल्यूबल है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन वाटर सोल्यूबल है। ब्रोमीन एंड आयोडीन वाटर में स्पेरिंगली सोल्यूबल है। लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन किस में ज़्यादा सोल्यूबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो नेम ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से रहते हैं, तो उसमें वो सोल्यूबल है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देखेंगे तो क्लोरोफॉर्म, उसके बाद कौन सा है, कार्बन डाइसल्फाइड CS2, उसको कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और बाकी के रहेंगे जो हाइड्रोकार्बन में कौन सा है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ओके, ये हाइड्रोकार्बन में आते हैं, ओके। वो
विच गिव कलर्ड सॉल्यूशन, मतलब इसमें कलर्ड सॉल्यूशन मिलता है। जब आप उनने ब्रोमीन और आयोडीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाला तो इसमें उसका क्या मिलता है, कलर्ड सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है, कलर्ड सॉल्यूशन। ओके, अभी यह हो गए अपन की सोल्यूबिलिटी। उसके बाद देखेंगे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एल्थाइन पे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए किसको ज़्यादा एनर्जी लगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ओके, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैसे है, क्लोरीन को सबसे ज़्यादा एनर्जी लगता है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन एज कम्पेयर टू क्लोरीन एज कम्पेयर टू आयोडीन। मतलब सबसे ज़्यादा क्लोरीन को बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगी, बाद में ब्रोमीन को और बाद में फ्लोरीन को। ओके, अब तो आपको तो मालूम है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन टॉप टू बॉटम जाते तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। ओके, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी, एटॉमिक वेट भी बढ़ता है। ओके, एटॉमिक वेट भी इंक्रीज होता है, तो एमपी और बीपी बढ़ना चाहिए था। ओके, तो बढ़ता है। ओके, लेकिन बॉन्ड एसोसिएशन मतलब ये कौन से स्टेट में मॉलिक्यूल है, सभी ये अपन को डायटोमिक स्टेट में मॉलिक्यूल है। ओके, डायटोमिक स्टेट, उनका बाकी का स्टेट नहीं, सिर्फ डायटोमिक स्टेट में मिलते हैं। लेकिन ये अपन देख रहे हैं, लेकिन कौन सा स्टेट में देखते हैं, डायटोमिक स्टेट में उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब दो क्लोरीन के एटम रहेंगे तो उसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, दो ब्रोमीन के एटम्स रहेंगे उसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, मतलब दो एटम्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा। तो देखा है आपने ऑलरेडी कि क्लोरीन को सबसे ज़्यादा लगेगी। क्लोरीन को सबसे ज़्यादा लगने का कारण क्या है वो भी देखेंगे। आपको मालूम है टॉप टू बॉटम क्या होती है, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है। ओके, बराबर। आपको तो मालूम है कि कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 7, तो टोटल 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं किसके पास, उनके हेलोजन एटम के पास, हेलोजन एटम्स के पास। कैसे मालूम है आपको, क्लोरीन का एटॉमिक देखेंगे, एटॉमिक नंबर 287। ओके, तो क्लोरीन में बॉन्ड होता रहेगा तो 287। ओके, एक इसको देगा, एक इसको देगा, तो क्या होगा, तो शेयरिंग करेंगे, दोनों शेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, 288। ओके, ये फॉर्म होगा, नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन का एक्वायर करेंगे। लेकिन आर्गन का तो एक्वायर करेंगे, लेकिन उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, किसके पास, हेलोजन के पास 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। आपको तो मालूम है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, एक उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गया बॉन्ड बनाने के लिए, बाकी के रहे कितने, 6 रह गए। ओके, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, मतलब उनके पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो फॉर एग्जांपल फ्लोरीन और फ्लोरीन ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। फ्लोरीन की साइज छोटे होने के कारण इस दोनों लोब्स में, मतलब दोनों लोब्स में जो है लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। ओके, ये क्या है, लोन पेयर है। इन लोन पेयर में क्या होता है, रिपल्शन होता है। ओके, रिपल्शन होता है, लेकिन उसका साइज छोटा होने के कारण उसका लेंथ भी कैसा रहता है, छोटा रहता है। रिपल्शन होता है तो ये दोनों इस साइड खींचे जाते हैं, ये इस साइड खींचा जाता है, ये इस साइड खींचा जाता है, ये इस साइड, ये इस साइड, ये इस साइड खींचे जाने से कारण, बाहर के बाजू में खींचे जाने के कारण ये बॉन्ड कैसे बनता है, वीक बॉन्ड बनता है। लेकिन हम आप क्लोरीन में देखेंगे तो फ्लोरीन और क्लोरीन में देखेंगे, फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन की साइज बड़ी है, लेकिन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस भी ज़्यादा है। किनका,
क्लोरीन का, उनमें भी है लोन पेयर, लेकिन उतना रिपल्शन कम है, उसमें से रिपल्शन लेस है, निग्लिजिबल है, मतलब लेस है। और इसमें कैसा है, लोन पेयर का रिपल्शन कैसा है, हाई है। मतलब इसमें रिपल्शन ऐसा बोलेंगे तो निग्लिजिबल है। ओके, कैसा रिपल्शन है, निग्लिजिबल, कुछ भी नहीं है, निग्लिजिबल रिपल्शन है। ओके, कुछ भी रिपल्शन नहीं है। तो ये लोन पेयर जो है बाहर की बाजू में खींचते हैं, तो ये बॉन्ड कैसे बनता है, वीक बनता है। क्यों बॉन्ड वीक बनता है, ऑलरेडी फ्लोरीन का साइज छोटा है, छोटे साइज के कारण उसमें छोटे साइज के कारण साइज छोटा है, लेकिन जो लोन पेयर है वो बाहर के बाजू में खींचता है, तो बाहर के बाजू में खींचने से उसका साइज कैसा, मतलब बॉन्ड कैसा होता है, वीक बनता है। इसमें देखेंगे ऑलरेडी डिस्टेंस है, इस फ्लोरीन और क्लोरीन के एटम में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस है, डिस्टेंस पे, और जब उसके पास जो लोन पेयर होगा तभी भी उसका इफेक्ट ज़्यादा रिपल्शन का नहीं होगा। जैसे कि इसमें रिपल्शन ज़्यादा होता था और इसमें रिपल्शन वैसा उतना नहीं होगा। इसमें रिपल्शन ज़्यादा क्यों हो रहा था, यह साइज छोटा है, तो इंटर एटॉमिक जो बॉन्ड बना है वो बहुत छोटे साइज का बना है, उसका डिस्टेंस बहुत कम है। डिस्टेंस कम है इसलिए एक क्लोज आ रहे हैं, दोनों भी एक साथ बहुत क्लोज आ रहे हैं। क्लोज आने के रीज़न से उसमें जो हो रहा है वो रिपल्शन ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपल्शन ज़्यादा हो रहा है। ओके, उसके कारण फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है। ओके, एज कंपेयर टू क्लोरीन। मतलब इसको ये लोन पेयर के कारण एक खींचता है तो वीक बॉन्ड बनाता है, ये इसको खींचने के लिए चांस ही नहीं, क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा नहीं, लेकिन इसलिए उसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगा, इसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम लगेगा। ओके, उसका कारण ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्लोरीन और क्लोरीन उसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इतना डिफरेंस क्यों है, मतलब फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन से क्यों कम है। तो उसका रीज़न है कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉनिक का रिपल्शन होता है, जो लोन पेयर है उनका रिपल्शन होता है। क्लोरीन में भी रिपल्शन होता है वो, लेकिन वो क्लोरीन का रिपल्शन कैसा है, निग्लिजिबल है। क्लोरीन का निग्लिजिबल क्यों और फ्लोरीन का क्यों निग्लिजिबल है। फ्लोरीन में जो इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब एटम और एटम के बीच में जो डिस्टेंस बन के ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है, वो बॉन्ड बहुत कम साइज का है, कम साइज का बॉन्ड है, इसलिए वो दोनों ही लोब्स नज़दीक आ रहे हैं। नज़दीक आने के बजाय ज़्यादा रिपल्शन हो रहा है, जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा उतना वीक बॉन्ड फॉर्म होगा। लेकिन उस क्लोरीन में वैसा नहीं है। क्लोरीन में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, दो क्लोरीन एटम में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, वो बॉन्ड का डिस्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, तो उनमें से ज़्यादा रिपल्शन नहीं हो रहा, मतलब रिपल्शन ही नहीं हो रहा है, उसके कारण उसको बॉन्ड ब्रेक करने की एनर्जी ज़्यादा लगेगी एज कम्पेयर टू क्लोरीन। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि हैलोजन फैमिली, इनर्ट गैसेस एलिमेंट, ग्रुप 18 एलिमेंट्स, नोबल गैसेस, और वी सेड इनर्ट गैसेस एलिमेंट। ओके, आपको तो मालूम है नोबल गैसेस में नोबल एलिमेंट्स कौन से स्टेट में मिलते हैं, सभी गैस स्टेट में मिलते हैं, सभी ही गैस स्टेट में मिलते हैं। ओके, तो नोबल गैसेस कौन से स्टेट में रहते हैं, तो मोनो एटॉमिक स्टेट में रहते हैं, मोनो एटॉमिक स्टेट में रहते हैं। कौन से स्टेट में रहते हैं, मोनो एटॉमिक स्टेट में रहते हैं। नोबल गैसेस किस में सोल्यूबिलिटी देखेंगे, तो किस में सोल्यूबल है, वाटर में स्पेरिंगली सोल्यूबल है, मतलब वाटर में कम अमाउंट में सोल्यूबल होता है। नोबल गैसेस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लेस है, बहुत कम है। ऑलरेडी वो गैस स्टेट में, और फिर से ऑलरेडी गैस स्टेट में, तो गैस स्टेट में मेल्ट और बॉयल होने के लिए बहुत कम एनर्जी लगेगी। मतलब सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए
सॉलिड में से लिक्विड, एक मिनट, सॉलिड में से लिक्विड जाने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, लिक्विड में से गैस में जाने के लिए एनर्जी ज़्यादा, लेकिन गैस में थोड़ा सा जाने के लिए एनर्जी कम लगी, मतलब इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है। ओके, एज कम्पेयर टू अदर सब्सटेंस, नोबल गैसेस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है। ओके, उसका दूसरा एक रीज़न है नोबल गैसेस मोनोएटॉमिक स्टेट में। ओके, नोबल गैसेस कौन से स्टेट में? मोनोएटॉमिक। तो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन उसमें एग्जिस्ट रहता है, लेकिन थोड़ा कम रहता है। मतलब कैसे रहता है? एक मिनट क्या ये बताता है। नोबल गैसेस कौन से स्टेट में मिलते हैं? मोनोएटॉमिक स्टेट में। ओके, उनमें जो रहता है अट्रैक्शन, तो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन कौन सा टाइप का रहता है? वंडरवॉल्स। तो आपको मालूम है वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहता है? वीक रहता है। वीक वंडरवॉल फोर्सेस अट्रैक्शन की वजह से वेरी लो टेम्परेचर को मेल्ट होते हैं, वेरी लो टेम्परेचर। वो कौन सा स्टेट में मिलते हैं? मोनोएटॉमिक। उनमें दो मतलब एटम्स में कौन सा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहता है? तो वंडरवॉल। आपको तो मालूम है वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक रहता है, मतलब उसका बॉन्ड, वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्ड बनता है, उसका ब्रेक करने के लिए एनर्जी सबसे कम लगते हैं। तो वेरी लो टेम्परेचर को क्या होगा? वो ब्रेक होगा बॉन्ड। तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो मतलब उसका मीनिंग क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ओके, चलो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपन का नेक्स्ट पॉइंट, मतलब एनोमैलस बिहेवियर। ओके।